संपूर्ण मानव जाति, जैसा कि हम सब जानते हैं, परमेश्वर संपूर्ण मानव जाति को उद्धार देना चाहते हैं और परमेश्वर उन्हें पापों की क्षमा देना चाहते हैं। परमेश्वर उन्हें मुक्ति देना चाहते हैं। ये परमेश्वर की योजना है संपूर्ण मानव जाति के लिए। और क्यों एक व्यक्ति को उद्धार की ज़रूरत है, क्यों एक व्यक्ति को मुक्ति की ज़रूरत है, क्यों एक व्यक्ति को मोक्ष की ज़रूरत है? क्योंकि परमेश्वर का वचन रोमियो 3 अध्याय और 9 वचन में लिखा है, सब लोग पाप के वश में हैं, अर्थात सब लोग पाप के अधीन हैं। संसार में मेरे प्रियो कोई भी मानव देह ऐसी नहीं है, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो पाप के नियंत्रण में ना हो। हर एक व्यक्ति जो संसार में जी रहा है वो पाप की अधीनगी में अपने जीवन को जी रहा है। एक व्यक्ति ना चाहते हुए भी अपना प्रतिदिन का जीवन और अपनी प्रतिदिन की भावनाएं और अपने प्रतिदिन के कार्यों को वो पाप में जी रहा है मेरे प्रिय। और इस प्रकार पाप ने संपूर्ण मानव जाति को अपने नियंत्रण में, अपने वश में लिया हुआ है। और ऐसे एक हालात में जब आपका जीवन पाप के नियंत्रण में है और जब आप पाप में जी रहे हैं, ऐसे एक हालात में मेरे प्रियो एक पापी व्यक्ति जो पाप के अंदर जी रहा है, वो व्यक्ति उस धर्मी और उस पवित्र परमेश्वर के क्रोध के नीचे है। क्योंकि परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है और पवित्र परमेश्वर है। सृष्टिकर्ता प्रभु अति पवित्र परमेश्वर है और वह कभी भी पाप को सहन नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर का क्रोध एक पापी व्यक्ति के जीवन पर उसके पाप के कारण बना हुआ है। और इसलिए आज प्रत्येक व्यक्ति जो पाप में अपने जीवन को जी रहा है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के क्रोध में बना हुआ है, वो परमेश्वर के फैसले में बना हुआ है, वो परमेश्वर के न्याय में बना हुआ है। और उस व्यक्ति को परमेश्वर एक दिन न्याय करेंगे। लेकिन इसी दौरान, इसी हालात में परमेश्वर आप सबसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपका फैसला ना करें। परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपके पाप की सज़ा आपके ऊपर ना दें। परमेश्वर नहीं चाहते कि परमेश्वर आपका न्याय करें, आपका फैसला करें, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन आपकी और मेरी पाप की स्थिति के कारण, आपके और मेरे पापी होने के कारण, परमेश्वर के धर्मी स्वभाव के कारण परमेश्वर पापी और पाप का न्याय करेंगे। ऐसी एक स्थिति में परमेश्वर के धर्मी और पवित्र स्वभाव के बीच में और आपके पापी स्थिति के बीच में परमेश्वर अपने अनुग्रह को लेकर आए हैं आपको और मुझे बचाने के लिए। क्योंकि परमेश्वर कभी भी पापी को अपने आप से क्षमा नहीं कर सकते। और अगर परमेश्वर एक पापी व्यक्ति को क्षमा करना चाहते हैं तो परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा ही ये सब कुछ कर सकते हैं मेरे प्रियो। आप और मैं संसार में बहुत सारे कामों को कर रहे हैं। संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने पापों की क्षमा के लिए, मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए वो अपने कर्मों से अभ्यास कर रहा है, वो अपने कर्मों से प्रयास कर रहा है मेरे प्रियो। लेकिन फिर भी वो अपने कर्मों के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा अपने अपराधों की क्षमा को वो अपने अंदर महसूस नहीं कर पा रहा। और बार बार उसका विवेक उसे यही कायल करता चला जा रहा है कि अभी भी उसके पाप क्षमा नहीं हुए। और आपके और मेरे पापों को क्षमा करने के लिए, परमेश्वर के दंड को हमारे जीवन से हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह, यूहन्ना की किताब 1 अध्याय और 7 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह हम पर पहुंचा है। बाइबल कहती है अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है और व्यवस्था मूसा के द्वारा आई है। मेरे प्रियो, व्यवस्था क्या है? पाप के लिए एक व्यक्ति के प्रयास हैं, पाप के लिए एक व्यक्ति के कर्म हैं। व्यवस्था में अलग अलग प्रकार की भेंटें और बलिदानों के बारे में और स्नानों के बारे में लिखा गया है। लेकिन ये अलग अलग प्रकार के कर्म भी एक व्यक्ति को उसके पाप से छुड़ाने के लिए, उसके पापी स्वभाव से छुड़ाने के लिए, ये सब कर्म भी असमर्थ हैं। इसलिए परमेश्वर अपने अनुग्रह को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति तक पहुंचाते हैं।
मेरे प्रियो, अनुग्रह क्या है? एक ऐसा दान, एक ऐसी स्थिति जहां पर आप अपने कर्मों के बावजूद भी आप किसी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते और वहां पर कोई दूसरा आपके लिए वो सब कुछ संपूर्ण करे जो बिना आपकी कोशिशों के, बिना आपके प्रयास के हो, जिसे आप अपने आप में करने में बिल्कुल असमर्थ और निर्बल हो, लेकिन कोई दूसरा उसको आपके लिए करे, वो अनुग्रह है। और परमेश्वर ने आपको ये अनुग्रह दिया है। परमेश्वर ने आपके उद्धार का कार्य अपने अनुग्रह से संपूर्ण किया मेरे प्रियो। और इफिसियों 2 अध्याय और 4 और 5 वचन में लिखा है, परमेश्वर जो दया का धनी है, उसने अपने अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार किया है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर बहुत ही दयालु परमेश्वर है आपके ऊपर और मेरे जीवन के ऊपर, और वो हमारा उद्धार करना चाहते हैं अपने अनुग्रह के द्वारा। मेरे प्रियो, इन दिनों में आपको अपने जीवन में इस बात की मुख्यता को जानना होगा कि आप बचाए जा सकते हैं सिर्फ एक ही चीज के कारण, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण। आप जितने भी धार्मिक कार्यों को कर रहे हैं, वो धार्मिक कार्य परमेश्वर की धार्मिकता की मांग को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर आपको अपना अनुग्रह देना चाहते हैं। आपको अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया के महत्व को जानना होगा। आप बचाए जा सकते हैं, आप मोक्ष पा सकते हैं, आप उद्धार पा सकते हैं, आप क्षमा पा सकते हैं, अपने कार्यों से नहीं बल्कि उस अनुग्रह के द्वारा जो परमेश्वर मानव जाति के लिए दे चुके हैं। और वो अनुग्रह एक ही व्यक्ति के द्वारा, वो दया एक ही व्यक्ति के द्वारा मानव जाति को दी गई है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के अनुग्रह को इस संसार में लेकर आए। जो मानव जाति परमेश्वर के न्याय और फैसले में है, उस संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की दया को लेकर आए हैं। अब आपके और मेरे पास ये अवसर है कि हम अपने कर्मों से हटकर उस अनुग्रह को पहचाने, जिस अनुग्रह के द्वारा आपको और मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वहां पर आपका और मेरा उद्धार, आपकी और मेरी क्षमा, आपका और मेरा मोक्ष अनुग्रह के ऊपर टिका हुआ है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इस अनुग्रह को आप अपने जीवन में पहचानें और आपको सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह की जरूरत है उद्धार पाने के लिए। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की।